नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल में पंचायत चुनाव ने दिखाया अलग रंग। कहीं सास ने बहू को हराया तो कहीं ननद ने भाभी को दी पटखनी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान सियासत और रिश्तों का एक अनोखा संगम देखने को मिला। सराज की केओली पंचायत में इस बार चुनावी विसाद घर की दहलीज के भीतर ही बिछ गई, जहाँ मतदाता इस बात को लेकर हैरान थे कि मुकाबला किसी बाहरी से नहीं बल्कि सगे रिश्तेदारों के बीच था। मतदान के बाद जैसे ही मतगणना शुरू हुई, स्थानीय लोगों की निगाहें उन सीटों पर टिक गई जहां परिवार बनाम परिवार की जंग चल रही थी। भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा ने हासिल की जीत, कुलदीप पठानिया के बेटे को भारी अंतर से हराया। हिमाचल प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की नवगठित छियोड़ी पंचायत में उप प्रधान पद का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया। इस सियासी मुकाबले में भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा प्रवीण कुमार शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक एवं प्रदेश राज्य कृषि विपणन के बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप पठानिया के पुत्र अभिषेक पठानिया को बड़े अंतर से पराजित कर राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ती है। सुजानपुर में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य पर बागियों का साथ देने का आरोप, राजीव बिंदल से कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे पंचायती राज चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। बमसन मंडल में पार्टी के ही एक बड़े नेता पर भीतरघात और बागियों का साथ देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में मंडल ने एक निंदा प्रस्ताव पारित कर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को शिमला स्थित राज्य मुख्यालय दीप कमल भेज दिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल में जल्दी बनाया राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, सीएम सुक्खू ने शिक्षा विभाग को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को पूरे राज्य में राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया। एक सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा स्कूल बना रही है ताकि दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों को अच्छी शिक्षा सुविधाएं दी जा सके। प्रस्तावित स्कूल पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक शिक्षा देंगे और इसमें स्मार्ट क्लासेस, खेलने के मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और दूसरे अत्याधुनिक सुविधाएं सहित आधुनिक ढांचे होंगे। प्रदेश में कांग्रेस का सफाया, खतरे में सुक्खू की कुर्सी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम घोषित होने के बाद कई क्षेत्रों में लोग प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों की जीत की जमकर जश्न मना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के नतीजों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पूरे हिमाचल में कांग्रेस का सफाया हो गया है। बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की खराब परफॉर्मेंस के कारण उनकी कुर्सी अब पूरी तरह से हिल चुकी है। विश्व चषकों का तीखा हमला, बोले आधिकारिक सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े, अब कांग्रेस में मची मेरा उम्मीदवार ज्यादा जीते की होड़। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी एडवोकेट विश्व चषकू ने कांग्रेस पर तीखा सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी पहले चुनाव मैदान छोड़ने की बात कर रही थी, अब वह नतीजे आने के बाद जीत का झूठा श्रेय लेने के लिए सबसे आगे खड़ी है। धर्मशाला से जारी एक बयान में उन्होंने कांग्रेस की बदलती राजनीतिक नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से कांग्रेस के दोहरे चरित्र, वैचारिक खोखलेपन और सत्ता के प्रति उनके चरम लालच को उजागर करता है। सुनेट पंचायत में बना रिकॉर्ड, हेमराज की पत्नी सुनीता देवी बनी प्रधान। हिमाचल प्रदेश में 1276 पंचायतों के लिए ग्रामीण निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार को करीब 80% मतदान दर्ज किया गया। वहीं कांगड़ा जिले की फतेहपुर विधानसभा के अंतर्गत सुनेट पंचायत से सुनीता देवी रिकॉर्ड मतों से प्रधान पद पर चुनाव जीत गई हैं। सुनीता देवी ने 289 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। सुनेट पंचायत में ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रधान पद के प्रत्याशी को इतने ज्यादा वोट मिले, जो एक रिकॉर्ड है। 13 से 16 जून तक होगी जेबीटी भर्ती परीक्षा, जाने कब डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जेबीटी पोस्ट कोड 26015 की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि ये परीक्षा 13, 14 और 16 जून को होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी अपने रोल नंबर एवं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
ड्यूटी से गायब होकर चुनाव प्रचार कर रहा था पोलिंग ऑफिसर। शिकायत मिलते ही डीसी ने लिया कड़ा एक्शन। हिमाचल प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव के बीच अनुशासनहीनता और लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया। कांगड़ा जिले की फतेहपुर तहसील के अंतर्गत बगडोली पंचायत में तैनात एक पोलिंग ऑफिसर को ड्यूटी के दौरान चुनाव प्रचार में शामिल होने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हिमाचल में बड़ी आग लगने की घटनाएं। 2 महीने में 7.13 करोड़ की संपत्ति जलकर राख। हिमाचल प्रदेश में आग लगने के मामले गर्मियों में बढ़ जाते हैं। फायर सीजन के दौरान हिमाचल में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जगह जगह घासनी में आग लग जाती है और इसी आग में कई घर जलकर राख बन जाते हैं। अग्निशम विभाग ने बताया कि आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें लाखों करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। वहीं जंगलों में लगी आग में दुर्लभ वनस्पति और वन्य जीव इसकी चपेट में आ जाते हैं।